बिहार के कोने कोने से आई हुई हमारी जीविका कैडर बहनों, साथ में जीविका दीदी और भी हमारे अन्य पदों पे कार्यरत भाई, हमारे नेतागण, मंच पर बैठे हुए इस संघ के महासचिव, मुख्य संरक्षक और महासंघ गोपकूट के मुख्य संरक्षक रामबली प्रसाद जी, आपके अध्यक्षता कर रहे हमारी नेता रीता बर्नवाल जी और अन्य तमाम रणविजय जी, अन्य तमाम साथीगण, मैं आप तमाम लोगों को स्कीम वर्कर्स फेडरेशन की ओर से अपना क्रांतिकारी सलाम पेश करती हूँ। बहनों, मैं सबसे पहले आज शून्यकाल अकेले एमएलसी भाकपा माले की एकमात्र एमएलसी है, तो मैंने जीविका वाला पोस्टर लेकर के मैं खड़ी थी और उसको मीडिया वालों ने कवर किया है, देखिए वो देता है या नहीं। और हमने दूसरा शून्यकाल दिया था कि इस सवाल पर शून्यकाल जो हमने दिया वो मैं पढ़कर सुना देती हूँ। 1.5 करोड़ ग्रामीण गरीब महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्यरत जीविका कैडर का मानदेय भुगतान का सारा भार 46,000 करोड़ के कर्ज में डूबी जीविका दीदियों पर लादने संबंधी जीविका का 2 सितंबर 24 के आदेश को पूरी तरह से रद्द किया जाए। ये हमने शून्यकाल में दिया। शून्यकाल आ गया, पढ़ करके तब मैं सीधे सीधे भागे आपके बीच में आई हूँ। सबसे पहले तो बहनों इस बात का निंदा करती हूँ और निंदा ही नहीं, जोरदार आवाज से इस बात का विरोध करती हूँ कि जो तुमने प्रदीप कुमार सिंह को डिटेन करके रखा हुआ है, कल शाम में 7 बजे इसी जगह से हमारी यहाँ की प्रशासन उठाई है, जो कहती है कि बिहार में जंगल राज हो गया है। हम पूछना चाहते हैं यहाँ के डीएम से कि क्या तुमने नेताओं को किडनैप करने का ठेका ले रखा है, जो हमारे नेताओं को यहाँ से उठाए और उठा करके तुम ये भी नहीं बताते हो कि हमारे नेता कहाँ है। 3 घंटा इसी थाने में हम लोग बैठे थे, हम रणविजय जी, भाकपा माले विधायक दल के नेता, उप नेता महानंद जी और वीरेंद्र गुप्ता जी, सारे लोग बैठे थे, 4-4, 5-5 माननीय लोग बैठे थे, मगर हम लोगों को प्रदीप जी से बात नहीं करवाया गया। ये नहीं बताया गया कि उनको कहाँ गिरफ्तार करके रखे हुए हैं। कहते हो कि यहाँ अपराध का राज पहले चल रहा था, ये तो सरासर सरकारी गुंडागर्दी है। इस सवाल पे भाकपा माले और ट्रेड यूनियन एक्टू नहीं छोड़ेगा। हम लोग यहाँ के सबसे बड़े वकील उनसे बात कर रहे हैं। हैवी कारपोरेट जो होता है, सबसे हैवी इस पर मतलब चार्ज फ्रेम होता है। हम सरकार पर हम लोग ये भी चार्ज करेंगे कि अगर आप किसी नेता को उठाते हो तो बताने का अधिकार तुमको देना होगा। बिना बताए तुम हमारे नेता को गुमनाम तरीके से नहीं रख सकते हो। मगर साथियों, इनकी जो मंशा थी कि नेता को उठा लेंगे प्रदीप को तो पूरा आंदोलन बिखर जाएगा, मगर आज आंख खोल कर नीतीश कुमार देख लो, कान भी खोल करके रखो और सुनो जीविका दीदियों की आवाज कि आज पूरा पटना जीविका कैडर और जीविका दीदियों से भर गया है। और एक बार देख लो, मैं यहाँ से सुबह भी गई, अभी आ भी रही थी, चारों तरफ हमारी बहनें घूम रही हैं। तो ये उन्होंने और जो इतना सफल आंदोलन उसके तमाम नेताओं ने किया है, इस बात को दर्शा रहा है कि अगर तुम एक नेता को गिरफ्तार करोगे तो हर पंचायत में नेता पैदा होगा, हर प्रखंड में नेता पैदा होगा, हर जिला में नेता पैदा होगा और राज्य में नेताओं की झड़ी लग जाएगी। इस बात को कान खोलकर सुन लो। तुम चाहते हो कि हम एक नेता को गिरफ्तार करके आंदोलन को दबा देंगे, आंदोलन को खत्म कर देंगे, तो ये नहीं होने वाला है। दोनों हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। आप सब
यह संकल्प नीतीश कुमार देख ले कि हमारी कोई भी बहनें डरने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि आंदोलन की राह पर और मजबूती से चलने के लिए तैयार है। मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि नीतीश कुमार जी, जो तुम 225 करोड़ रुपया जो अपने महिला संवाद पर खर्च कर रहे हो और उसमें हमारी जीविका दीदियों को जो इस्तेमाल करोगे, जीविका कैडरों को जो इस्तेमाल करोगे, आप यहाँ से यह संकल्प लेकर के जाइए कि हम किसी भी कीमत पर इनके महिला संवाद को सफल नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इसका सब लोग तैयार है ना? बल्कि सब लोग गांव-गांव में प्रचार भी करना, अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं तो उनको भी समझाना है कि इनका महिला संवाद हम लोग सफल नहीं होने देंगे, और बल्कि जहाँ जिस दिन ये महिला संवाद की घोषणा करेंगे उस दिन हमारे बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ हेतु के बैनर तले उससे अलग हम महिला संवाद का आयोजन करेंगे। वहाँ का जिला महिला संवाद का आयोजन करेगा और वहाँ के जीविका कैडर के साथ जीविका दीदियों की बड़ी समूह को इकट्ठा करके उस महिला संवाद को सफल बनाना है। यह संकल्प हम यहाँ से लेकर के जाएंगे। और इसके साथ ही यह सरकार जो सोचती है कि हम दमन करके इस आंदोलन को, आप समझ लीजिए कि जैसे ही ये ऐलान हुआ कि 26 तारीख को पटना की सड़कों पे जीविका कैडर आएंगी, सरकार की हवा निकल गई और उन्होंने तुरंत घोषणा किया, आपने एक लड़ाई जीत ली है। उन्होंने घोषणा किया कि 2 सितंबर के सर्कुलर को हम स्थगित करते हैं। वो 2-3 साल के लिए, 2028 तक के लिए, यहाँ से 2 साल के लिए, यहाँ से सीधे घोषणा कर दिया गया कि ये पूरी तरह से तुमको निरस्त करना होगा। ये 2 साल और 3 साल का झमेला नहीं चलेगा। तो ये सर्कुलर को पूरी तरह से खत्म करना होगा। इसलिए ये आपके आंदोलन की जीत है, इस बात को आपको समझना होगा और अपनी ताकत को और मजबूत हमको करना है, अपनी संगठन को और मजबूत हमको करना है। इसलिए कि हमें अपना पहचान पत्र लेकर के रहना है। पहचान पत्र अपना हमको, क्योंकि हमारी पहचान ही हमारा है और आज तक हमारा पहचान पत्र हमें नहीं मिला है। इसलिए पहचान पत्र चाहिए, हमें 25,000 मानदेय चाहिए और इन तमाम सवालों को लेकर के अगर यह सरकार हमें यह नहीं देती है तो यह संकल्प यहाँ से लेकर के जाना है कि यदि हम नीतीश कुमार को जमीन पर से उठा करके बिहार की गद्दी पर बिठा सकते हैं तो कान पकड़ करके कुर्सी से नीचे उतारने का नाता भी रखते हैं और 25 में नीतीश कुमार को सबक सिखा देना है, नीतीश कुमार के घमंड को तोड़ देना है। क्या हमारी बहनें तैयार है ना? तो 25 का इस सरकार के घमंड को हमें जमीन पर ला देना है और जो इसके खिलाफ लड़ने वाली ताकत है उस ताकत को हम मजबूत करेंगे और अपनी हाथ को मजबूत करेंगे और तब हमारे पक्ष में तमाम कानून बनेंगे। ये हम गारंटी देते हैं। इस बात का इस मंच से हम लोग घोषणा करते हैं। इसी बात के साथ इंकलाब जिंदाबाद।